अमेरिका अभी तक इंजीनियर और डॉक्टरों को ही दूसरे देशों से आउटसोर्स करता था। अब अमेरिका अपने कैदियों के लिए जेलों को भी आउटसोर्स कर सकता है। अमेरिका और अल सल्वाडोर एक बेहद ही खास समझौते पर पहुंच गए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे अवैध अप्रवासन पर और अधिक अंकुश लगाने के लिए सबसे अभूतपूर्व और असाधारण समझौता बताया है। राजधानी सैन सल्वाडोर के लेक कोटेपेक स्थित अपने आवास पर सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायाब बुकेले ने रूबियो के साथ लगभग 3 घंटे मीटिंग की। मीटिंग के बाद रूबियो ने सोमवार देर रात घोषणा की कि अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति अमेरिका से किसी भी राष्ट्रीयता वाले अवैध प्रवासियों को अपने देश में लेने को तैयार हो गए हैं, जिससे अमेरिका की जेलों में बंद हिंसक अपराधी भी शामिल हैं। रूबियो ने अल सल्वाडोर के विदेश मंत्री के साथ एक असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा कि राष्ट्रपति बुकेले ने दुनिया में सबसे अभूतपूर्व और असाधारण प्रवासन समझौते की पेशकश की है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के सबसे खतरनाक अपराधियों को भी वह अपनी जेलों में लेने के लिए तैयार हैं, चाहे वह अमेरिकी नागरिक या कानूनी निवासी हो। टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने साफ किया है कि ट्रंप प्रशासन की अमेरिकी नागरिकों को डिपोर्ट करने की कोई योजना नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति बुकेले की पेशकश महत्वपूर्ण है। अमेरिकी सरकार अपने नागरिकों को देश से बाहर नहीं कर सकती। इस तरह का कदम अमेरिका के लिए कानूनी चुनौती पैदा कर सकता है। अप्रवासन पर एक बड़ी कार्रवाई की मांग करने के लिए रूबियो अल सल्वाडोर पहुंचे थे। अल सल्वाडोर की जेल दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक है। राष्ट्रपति बुकेले ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि हमने नागरिकों को अपने जेल सिस्टम के एक हिस्से को आउटसोर्स करने का ऑफर दिया है। हम एक छोटे से शुल्क के बदले केवल दोषी अपराधियों को अपनी मेगा जेल में लेने के इच्छुक हैं। अमेरिका के लिए ये शुल्क बेहद कम होगा, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे हमारा पूरा जेल सिस्टम टिकाऊ हो जाएगा। उन्होंने तस्वीरें भी शेयर की जिसमें कैदी बैठे हैं और गार्ड्स तैनात हैं। अवैध प्रवासी डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का मुख्य मुद्दा है। इसी कारण रूबियो मध्य अमेरिका के 5 देशों का दौरा करने पहुंचे हैं। अल सल्वाडोर और अमेरिका के जिस समझौते की बात हो रही है, उसके तहत गैर सल्वाडोर प्रवासियों को अल सल्वाडोर में निर्वासित किया जा सकता है। अधिकारियों ने सुझाव दिया है कि ये वेनेजुएला के उन गैंग मेंबर्स के लिए एक विकल्प हो सकता है जो अमेरिका में अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए हैं और उन्हें वेनेजुएला वापस लेने से इनकार करता है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अल सल्वाडोर में शरण चाहने वालों और शरणार्थियों के इलाज के लिए एक सुसंगत नीति का अभाव है। ऐसा समझौता सिर्फ हिंसक अपराधियों तक सीमित नहीं हो सकता।